हम सभी के जीवन में अंतिम लक्ष्य एक ही होता है कि हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, और उसके लिए हमारा अंदर से ठीक होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और उसमें हमारी मदद करता है डिविनाई टच हीलिंग सेंटर। ह्यूमन गैराज, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने उनसे बात करते हुए जानी, वो बहुत दिलचस्प है। आज हम मिस्टर आशीष सूर्यवंशी के साथ बातचीत करने वाले हैं। सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बिल्कुल सही, फिट। आप एकदम फिट और दिव्य हैं और पूरी तरह से स्वस्थ है सर, और लोगों को भी आप यही करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन गैरेज, ये मुझे बहुत पसंद आई, दिलचस्प लग रही है, और यही आप कर रहे हैं डिविन टच हीलिंग सेंटर के माध्यम से। क्या कहेंगे? डिवाइन टच हीलिंग सेंटर 3 साल पहले आपने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो इसमें जो भी इंटरनेशनल और ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं, जैसे कि मैनुअल थेरेपी, उनके ज़रिए हम बिना एलोपैथी और बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। तो इन्हें मैंने कंबाइन किया है और उसके कॉम्बिनेशन से हम मरीज़ का इलाज कर रहे हैं। तो डिवाइन टच ही एकमात्र केंद्र है जहां ये सभी थेरेपीज़ एक छत के नीचे मिल सकती हैं, और इसी वजह से हमें ठीक मूल कारण पहचानने में आसानी हो रही है, और ठीक उसी पर हम काम कर रहे हैं। राइट। तो जितनी मुझे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी है, स्टॉक मार्केट से लेकर एकदम डिवाइन और हीलिंग के क्षेत्र तक की, तो ये जो सफ़र है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस यात्रा में थोड़ा मेरा भी स्वार्थ है और थोड़ा सामाजिक उद्देश्य भी है कि स्टॉक मार्केट का पेशा आपको पता है कैसा है। उसमें स्टॉक मार्केट भी करना था और सेमिनार्स भी लेने थे, तो इस वजह से मुझे ही बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थी। लेकिन मैंने तय किया था कि हम वैकल्पिक चिकित्सा जिसे कहा जाता है, असल में वही प्राथमिक है, लेकिन उसी से ठीक होना है। फिर तब मैंने कायरोप्रैक्टिक करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मूल कारण ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि विसरल प्रॉब्लम्स भी थे। तब मुझे समझ आया कि विसरल ऑस्टियोपैथी नाम की कोई चीज़ होती है। फिर जब वे ऑस्टियोपैथ विदेश से भारत आते हैं, तब मैंने इलाज लिया। तो उन सभी को कोलैब करके मैंने तय किया कि ऐसी एक टीम अगर हम खुद ही बना लें, तो वो हमें भी ठीक करेगा और ये लोगों तक भी पहुँचेगा। फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की। हमने कुछ फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ प्रोफेशनल्स को उनके माध्यम से ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं उन्हें भारत में आमंत्रित करता गया और उसमें मैंने काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन आखिरकार हमारी एक टीम बन गई जो लगभग 100 थी। विवेकानंद को चाहिए थी, वो मैं खुद अपना डेवलप कर लूँगा। अब 20 हो गए हैं और फिर हमने डिविन टच की शुरुआत की। ठीक है। तो सर, डिविन टच में आखिर क्या क्या होता है? यानी किस तरह के मरीज़ आते हैं और हम उनका इलाज कैसे करते हैं? जब डिवाइन टच शुरू हुआ तब केवल मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं, यानी हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं थीं, जिनके ऑपरेशन बताए गए हैं। अगर वे टाले जा सकते थे तो हमने उन्हें टाला भी है। लगभग 1200 से ज़्यादा स्पाइन और जॉइंट सर्जरीज हमने टाली हैं, और उसके बाद ह्यूमन गैरेज का यह कॉन्सेप्ट आने में लगभग 3 साल लगे, क्योंकि सिर्फ ऊपरी तौर पर काम करने से काम नहीं चलता। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो कंधे को हाथ लगाए बिना अगर आप उसके लीवर के फेशिया को रिलीज करते हैं तो वो उसका मूल कारण हो सकता है। 60% मामलों में हमें यह महसूस हुआ। हाँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं। फिर इन पिछले 2 सालों में हम सीखते गए और अब हम ह्यूमन गैरेज में भगवान ने हमें जो 4 सिस्टम दिए हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, इसके लिए कायरोप्रैक्टिक है, मसल सिस्टम जो है उसके लिए भी हमारे पास उसे भी प्रकृति की ओर वापस लाना है। हमारी मांसपेशियां ऐड गई हैं, उन्हें हमें रीसेट करना है, यही तरीका है। उसके बाद जो आंतरिक अंग दिए गए हैं, विसरल प्रणाली, इन सभी का भी मोबिलाइजेशन, उनकी मोटिलिटी और मोबिलिटी प्रतिबंधित है, इसी वजह से वे ठीक से काम नहीं करते। उनका मोबिलाइजेशन करना, उनका फेशियल रिलीज करना, और चौथा है तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम के लिए भी क्रानियोसैक्रल थेरेपी है, जिसमें हम आपकी जो भी यादें हैं या जो नकारात्मक आघात आपके सिस्टम में हैं या शरीर के किसी हिस्से में है, उसे रिलीज़ करने का काम भी हम करते हैं। और इससे आगे बढ़कर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के रूप में भी थेरेपी यहाँ देते हैं। तो इस तरह से एक व्यक्ति इस बेहतरीन प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रकृति की ओर लौट सकता है। इसलिए इसे ह्यूमन गैरेज नाम दिया गया, यानी कि पूरी सर्विसिंग। हाँ बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ आए और हमसे इतनी बातें की और इस डिविन सेंटर के बारे में हमें बताया, जहाँ मेरा मानना है कि हर किसी को एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।